हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एनालिसिस और मैं हूं नरेंद्र। आज का सेशन कुछ थोड़ा सा हटके है बट बहुत ही एडवांस सेशन है। ये एक साइकोलॉजी से रिलेटेड सेशन है। तो किस तरीके ट्रेडर की साइकोलॉजी होनी चाहिए, राइट। स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, राइट। बाकी के लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं, है ना। इन सब चीज़ों को, कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। साथ के साथ ये बहुत ही डिटेल्ड चीज़ें हैं, राइट, जिस पे एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है ना। वो सब चीज़ें हैं। ये वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, राइट। इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कुछ एक ट्रेडर के लिए किस तरीके उसकी साइकोलॉजी है, राइट, किस तरीके से उसको ट्रेड में एंटर करना है, राइट, जब ट्रेड से एग्जिट करना है तो कैसे करना है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, राइट, एक ट्रेडर की, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट समझना चाहिए, है ना, किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, है ना। आपको यूट्यूब पे क्या मिलने वाला है कि स्क्रीनशॉट मिलेंगे, है ना, कि इन्होंने इतने से इतने बना लिए, इतना ऐसे कर लिया, है ना, पॉडकास्ट मिल जाएंगे सब। लेकिन ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला, है ना, क्योंकि मार्केट में या आपको मिलेंगे यूट्यूब पे वीडियो स्ट्रेटजी वाले, क्योंकि हर कोई एक दूसरा बंदा स्ट्रेटजी की बातें कर रहा है। ये सब चीज़ें, स्ट्रेटजी तो कोई भी हो सकती है। एक सिंपल एक ईएमए की स्ट्रेटजी हो सकती है, राइट, वो भी आपको प्रॉफिट देगी। लेकिन उसके लिए क्या है कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रेडर की एक साइकोलॉजी नहीं है ना, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। मार्केट में स्ट्रेटजी केवल आपकी 20% ही वर्क करती है, 80% सिर्फ साइकोलॉजी काम करती है। आप किस तरीके से, आपके इमोशंस हैं, राइट, कब एंट्री एग्जिट लेना है, ये सब चीज़ें आपको साइकोलॉजी बताएगी, राइट। आप ग्रीडी हैं, राइट, आपको फियर बहुत ज़्यादा है, आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, लॉस हो गया है ना, आपने प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद किस तरीके से रिएक्ट करना है ना, एंड में आप पैसा ले जा पा रहे हो, नहीं ले जा पा रहे हो, ये सब चीज़ें आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती हैं, राइट। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं समय के साथ, है ना। इसके लिए आपको अपने जनरल बनाने पड़ते हैं, वो सब चीज़ें रहती हैं। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं मार्केट में सिखाएगा, है ना। ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जो सीरियस हैं आपके अबाउट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, राइट। चलो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे बड़ा एज मार्केट नहीं, आपका दिमाग आपको हराता है, राइट। मार्केट तो अपने डायमेंशन में चल ही रहा है, राइट। मार्केट की अपनी एक प्रोसेस है और वो चल रहा है, राइट। हम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि नॉर्मली आप लोग फेस करते होंगे कि जैसे ही मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, है ना, मेरा स्टॉप लॉस का के मार्केट मूव कर जाता है, मार्केट मूवमेंट आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है ना। 90% लोगों के साथ यही होता है ना, कि भाई मार्केट से मेरा ही स्टॉप लॉस लेने आया है ना। तो इस तरीके की चीज़ है कि आपने कब एंट्री ली है, आपने फोमो में एंट्री ली है ना, किस तरीके से आपने एंट्री ली है, आपने कहीं किसी ब्रेकआउट में एंट्री ली है, किस तरीके से एंट्री ली है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, है ना। ये सब चीज़ें साइकोलॉजी का पार्ट है। तो इन सारी चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी वर्क करती है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, लोग स्ट्रेटजी दिखाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, सब डेटा पास्ट हो जाता है। जब रियल टाइम में आप काम करने आओगे ना, कुछ भी चीज़ें नहीं काम करती, राइट। लेकिन जब ये पास्ट बन जाएगा, जब डेटा, जब बाद में चार्ट देखने जाओगे ना, जब आप देखोगे ना, तब चार्ट आपको डिफरेंट लगेगा। लेकिन यही आप मार्केट एंड होने के बाद देखोगे ना, जब आप 3:30 के बाद देखोगे मार्केट, तब आपको मार्केट अलग तरीके से लगेगा। आपको जो आपका सेटअप है, आपको जो की स्ट्रेटजी है, वो आपको अलग तरीके से दिखने लगेगी, है ना। तो मार्केट में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है प्राइस के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, सेटअप के साथ, ये बहुत मैटर करता है। ये आपका 80% मैटर करता है। यही सब चीज़ें काम करती हैं कि आप एंट्री कर पाते हो, एंट्री नहीं कर पाते हो, आप लेट करते हो, है ना। ये सब चीज़ें हैं। और आप फिर आपको लगता है कि नहीं, मार्केट तो बढ़ गया, मैं क्या करूँ। आप प्राइस को देखते रहते हो, दोबारा एंट्री कर लेते हो जाके, है ना। आपके पास कोई सेटअप नहीं है प्रॉपर, है ना। भाई सोशल मीडिया पर किसी ने बता दिया कि भाई, आप किसी चैट में आपको किसी बता दिया कि भाई ठीक है, टेलीग्राम पे आ गया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है ना। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से आपको बचना है, राइट। आपको सही तरीके से क्या एक्चुअली ट्रेडर की साइकोलॉजी होनी चाहिए, हम उस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मान लेते हैं 2 ट्रेडर हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल। एक है आपका ट्रेडर ए, एक है ट्रेडर आपका बी, राइट। एक जो ट्रेडर है ना, वो आपका कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना ही रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि पर डे प्रॉफिट बना है। कंसिस्टेंट मतलब ये होता है वो लॉस भी करता है, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी है उसके आउटकम्स में, है ना। एक ट्रेडर भी है जो कि कंसिस्टेंट लॉस कर रहा है, कह रही है भाई
ट्रेडर ए ऐसा क्या कर रहा है भाई, ट्रेडर बी ऐसा क्या कर रहा है भाई, है ना। सो जो ट्रेडर ए है वो क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि भैया जब उसका सेटअप बनेगा, है ना, जब उसको कंफर्मेशन मिलेगी, है ना, तभी वो एंट्री करेगा, राइट। और आपका ट्रेडर भी क्या कर रहा है भाई, एंट्री नहीं कर पा रहा है, प्राइस एक्शन भी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, और लेट एंट्री कर रहा है ड्यू टू फोमो एंड हेजिटेशन। लग रहा है कि भाई सबने एंट्री कर ली, मैं रह गया हूँ, मैं नहीं कर पाता, तो उसने भाई ने एंट्री कर ली, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती है उसको लॉस, उसकी स्टॉप लॉस काट देती हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेट एंट्री करी वहीं से रिवर्सल हो गए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो आईपीओ ही बाई करना है, अब आपको आईपीओ में तो मिला नहीं, लेकिन अब भाई बहुत ज़्यादा मार्केट में शोर शराबा था कि नहीं बहुत अच्छा आईपीओ है ये आईपीओ, है ना। तो जैसे ही आईपीओ आपका लिस्ट हुआ, उसके बाद आपने फटक से बाई कर लिया उसको, है ना। वो पता चला गिर के बहुत सारे, एक आईपीओ नहीं सैकड़ों आईपीओ ऐसे, है ना। और पब्लिक आज की डेट में लेके बैठी हुई है और सब सीख रही है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, बाद में होल्ड हो गया, है ना। इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि उससे कैसे डील करते हैं हमारे ट्रेडर लोग, हमारे इन्वेस्टर, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉलोज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। जो हमारे बढ़िया ट्रेडर होते हैं, जो एक्चुअली में ट्रेडर्स होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर, ये कि भाई स्टॉप लॉस होते हैं तो स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, है ना। प्रॉफिट वाला रूल है कि भाई प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ले लो, है ना। ज़्यादा लालच नहीं करना है ना। ये तो रोज़ का काम है, एक दिन का काम तो है नहीं ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और हमारे जो ट्रेडर भी हैं, जो हमारे आम जनता है, वो क्या करती है, आम लोग सभी लोग स्टॉप लॉस होपिंग फॉर हटा देती है भाई। स्टॉप लॉस क्या करती है कि भाई नहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं, है स्टॉप लॉस हटा देंगे, स्टॉप लॉस के पास आया तो हटा देंगे कि भाई हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, थोड़ा और नीचे आ जाए, कि भाई यहीं से वापस बाउंस बैक दे देगी, है ना। इस तरीके से है। तो इस तरीके की उसमें खूबियाँ होती हैं इन लोगों में खासकर, है ना। अब क्या है, ट्रेडर हमारे एक्सेप्ट लॉस एज पार्ट ऑफ बिजनेस, कि भैया स्टॉप लॉस कट गया तो कट गया ना, सीधी सी बात है। कि बिजनेस में लॉस भी होते हैं, और फिर ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है भाई कि आपने इन्वेस्ट करा है उस तरीके से परफॉर्म नहीं करा है। ये तो सबके साथ होता है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो भी हैं वो भी शेयर्स खरीदते हैं, बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो लॉस में चले जाते हैं, है ना। कुछ अच्छे शेयर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक वो होल्ड करते हैं उनको, है ना। और यही फंडा है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे जो ट्रेडर भी हैं वो क्या करते हैं, वो रिवेंज ट्रेडिंग हमारे करते हैं भाई, आफ्टर लॉसेस टू रिकवर। ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, होता है कि लॉस हो गया तो अब आज लॉस रिकवर करके जाएंगे, अब 5 ट्रेड लगे या 10, तो वो ट्रेड पर ट्रेड लेते हैं, है ना। तो लॉस ट्रेड करने रिकवर करने के चक्कर में ज़्यादा ब्रोकेज देते हैं, ज़्यादा टैक्सेस देते हैं, है ना। और साथ के साथ अगर गलती से एक दो ट्रेड और गलत लग गया तो उनका तो खेल हो गया, है ना। तो ऐसे ज़्यादातर लॉसेस इस तरीके से करते हैं वो, है ना। जो हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, ट्रेड्स विद काम सेट होता है उनका, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, इनका माइंडसेट कैसा रहता है, ड्रिवन बाय फियर, ग्रीड, ईगो, ये सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। इन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब ट्रेडर ये क्या करता है भाई, राइट, कि भाई हमारी ये प्रोसेस है, सेटअप बनेगा, हमारी रिसर्च रहेगी, सेटअप बनेगा, और उसके बाद फर्दर हमें कब एंट्री करनी है, सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो उस तरीके से एंड देन प्रोसेस को फॉलो करेंगे भाई। आउटकम उसका कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है ना। तो आउटकम पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हमारे जो ट्रेडर भी हैं ये क्या करते हैं, ऑब्सेस ओवर इंडिविजुअल ट्रेड रिजल्ट। भाई ट्रेड रिजल्ट, अब ट्रेड रिजल्ट तो इनको पता ही है ना, इनका क्या होगा, इनका इन्हें तो भाई प्रॉफिट ही देखना है, ठीक है, हर ट्रेड में, क्योंकि लॉस के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें इनके दिमाग में रहती हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ें रहती हैं। तो हम लोगों ने ये तो समझ लिया यहाँ पे कि भाई दोनों ही ट्रेडर, सबको सेम है, चार्ट भी सेम यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेटजी भी सेम यूज़ कर रहे हैं, बट साइकोलॉजी डिफरेंट है ना। सिर्फ ये जो आउटकम है ना, साइकोलॉजी की वजह से आ रहा है ना। सो इज नॉट इन टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स, इट्स इन द एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशन, एग्जीक्यूट विद डिसिप्लिन, राइट। सो बिगेस्ट फियर यही है हमारे नॉर्मल ट्रेडर के, कि भाई हेजिटेशन, फोमो, और बहुत जल्दी एग्जिट कर लेता है ट्रेड से, है ना। कैसे एग्जिट कर लेता है, एग्जिट का वही सिलसिला कि भाई नीचे आ गया थोड़ा सा, स्टॉप लॉस की कहीं स्टॉप लॉस ना कट जाए उसका वेट किया, ठीक है, अब स्टॉप लॉस कटा नहीं, तो वेल एंड गुड। अब क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है आपके प्राइस से, आपके बाइंग प्राइस से, आप इमीडिएट काट लेते हो उसको, कि चलो लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, है ना। और वही ट्रेड आगे जाके आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपको 2x 3x देती है जाके। नॉर्मल ट्रेड स्ट्रक्चर था, राइट। तो हमारे इमेच्योर ट्रेडर होते हैं, या जिन्हें समझ ही नहीं होती कि किस तरीके से ट्रेडिंग वर्क करती है, राइट। ट्रेड करते हैं भाई लोगों के कहने पे, है ना, इस तरीके से, ठीक है, उनका अपना कोई एनालिसिस होता नहीं है, राइट।
ना ही उनका कोई स्ट्रक्चर होता है। सो इस तरीके से वो ट्रेड काट लेते हैं, राइट। और जो ट्रेड आपकी नीचे जाने वाली होती है, जिनमें स्टॉप लॉस कट रहा होता है, राइट, उनके स्टॉप लॉस और नीचे कर लेते हैं, है ना। या स्टॉप लॉस काटते ही नहीं है भाई, स्टॉप लॉस नहीं काटते, होल्ड कर लेते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे हो जाते हैं कि भाई उनको और एवरेज करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि भाई एवरेज करके एक बार कहीं गलती से एवरेज करके निकाल लिया तो फिर हर बार एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कॉमन है, ये हर एक ट्रेडर में होती है ना, हर एक इन्वेस्टर में होती है, राइट। सो लूजिंग ट्रेड को कभी एवरेज आउट नहीं करना है ना। जी हम लोग सीखेंगे समझेंगे, है ना। ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग, रूल्स बस बनाए हुए हैं लेकिन फॉलो नहीं कभी करना, है ना। ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझी यहाँ पे कि भाई सबको सेम है, लेकिन सिर्फ साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें हैं ना, अगर ये चीज़ें आपकी सही नहीं है तो क्या आउटकम्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो क्या हमारे एनिमीज हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं फियर के बारे में, बात करते हैं, है ना। फियर द साइलेंट अकाउंट किलर, धीरे अकाउंट गला देता है ना, धीरे अकाउंट से पैसा कम होता चला जाता है, राइट। सो ये रहता है हमारा फियर, वर्क करता है इस तरीके से, ठीक है। फियर में क्या रहता है आपका, कैसे आता है ये फिर, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई हम ही अकेले ना रह जाएं, राइट। ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेते हैं कि भाई अब तो टॉप बनने वाली, लेकिन वहाँ पे क्या बन जाता है ना, यहाँ पे कोई आपका कोई वीक बन जाती है और वहीं से रिवर्सल हो जाता है और आपके स्टॉप लॉस खड़ाक से कट जाते हैं, है ना। तो सही तरीके से सेटअप पे एंट्री नहीं करते, अर्ली एंट्री कर ली, है ना, बिना कंफर्मेशन के एंट्री कर ली, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या करना है, बचना। ड्यूरिंग स्पाइक्स, सो क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट में विशाल आया, एंट्री के लिए भाई अब तो जाने वाला, अब तो जाने वाला है ना, राइट। और वहीं पे उनके फिर स्टॉप लॉस कट जाते हैं, राइट। सो उनको हमेशा यही लगता रहता है कि भाई मेरा ट्रेड ना कहीं रह जाए, मेरा ट्रेड ना कहीं रह जाए, इस तरीके की चीज़ें रह जाती हैं, है ना। सो इन सब चीज़ों से, इन सब मास्टरी करनी है, इन सब चीज़ों पे, है ना। हेजिटेशन, डाउट, राइट, मिसिंग बैलेंस सेटअप ड्यू टू पास्ट लॉसेस। जब आपको कोई लॉसेस हो जाते हैं ना, तो एक जो बैलेंस सेटअप होता है उस पर भी आपको डाउट होने लगता है, राइट, कि मैं एंट्री लूँ ना लूँ, है ना। इस तरीके ये साइकोलॉजिकल आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, राइट। ओवर थिंकिंग, एंट्रीज, एनालिसिस पर कि भाई एनालिसिस भी ठीक से काम नहीं करता है ऐसे टाइम पे, है ना। तो इन सब चीज़ों में मास्टरी करनी पड़ेगी आपको। अर्ली एग्जिट, राइट, एग्जिट बिफोर टारगेट ड्यू टू एंजाइटी, ओनली टू वॉच ट्रेड हिट ओरिजिनल, राइट। सो ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि भाई हम बेट देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, यार यहाँ पे ले लिया होता है, ये ऐसे हो जाता है ना। उसके बाद ओहो मिस कर गई, है ना। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से रहती हैं। तो कहीं अब वो ट्रेड जो हमने देख लिया, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरी फटाक से एक ट्रेड में देखा कि मार्केट में कहीं कोई दिख रहा है, सेटअप वेटअप कुछ नहीं है, बस एंट्री कर ली जाके वहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम वो एंट्री नहीं कर पाए भाई, है ना। तो ऐसा हो जाता है, तो वो वहाँ जाके एंट्री कर लेते हैं और फिर वही सेम फिनोमिना, राइट। सो ये चीज़ें आगे लाती हैं, फ्रस्ट्रेशंस लेके आती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें तो ये साइकोलॉजिकल होती हैं। जब वहीं हम बात करें साइकोलॉजी ऑफ फियर, होता क्या है कि वो सब चीज़ मेरे अपने दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती हैं एक तरीके से, है ना, मेमोरी की तरह, कैसे वो लॉसेस तरीके से होते हैं ना। तो वही चीज़ें, तो वो एंड रिजल्ट हमें वही दिखाते हैं कि भाई हमने देखा ही वही है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके से फियर ऑफ साइकोलॉजी वर्क करती है, राइट। एक एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं, ट्रेडर स्पॉट अ परफेक्ट सेटअप इंस्टेड ऑफ एंट्रिंग इमीडिएटली दे हेजिटेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई रेट बढ़ जाता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर उसको लगता है ये तो मिस हो गया, है ना। उसके बाद वो क्या करता है कि उसमें फोमो के चक्कर में एंट्री कर लेता है। अब एंट्री तो कर लेता है, टॉप वहीं से स्टॉक रिवर्सल हो जाता है, राइट, जिस चीज़ की हमने अभी बात की थी। ऐसा ही होता है ना। 90% केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। और उसके स्टॉप लॉस कट जाते हैं उसके बाद वो, क्योंकि उसमें तो रिवर्सल कॉमन सी बात है, ठीक है। तो पुल बैक तो आते ही हैं, तो उस पुल बैक में उसका स्टॉप लॉस कट गया, राइट। तो उसको पता ही नहीं है कि भाई कब एंट्री करनी है, राइट। उसने जाके जब देखा कि भाई अब मार्केट बढ़ गया, वहां जाके एंट्री कर ली। ऐसे नहीं होता, है ना। तो आपको अपने जो आपका सेटअप है, जो आपकी स्ट्रेटजीज है, राइट, उसको पहले आपको बिल्डअप करना है, उसको समझना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना है ना। हर चीज़ को आपको समझनी पड़ेगी। बाकी चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द कॉस्ट ऑफ फियर, फियर वे डिसीजंस ऑफ्टन कॉस्ट ट्रेडर मोर देन मार्केट कंडीशन, ये तो एकदम सत्य है ना। व्हेन फियर ड्राइव डिसीजन ट्रेडर abandon proven strategies and enter trade with poor risk reward ratio, राइट। क्या होता है कि हम जब किसी स्ट्रेटजी के थ्रू हम कुछ भी मार्केट में एंट्री लेते हैं ना, तो हम पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड करते हैं कि भाई इस
सेटअप में, इस पोटेंशियल सेटअप में वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट। कि कहाँ के हर्डल्स हैं, कहाँ पे आपके, कहाँ कितनी सप्लाई जोन है, ये सारी चीज़ें हम लोग तय करते हैं, है ना। अगर हम उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम, कि भाई वो जाएगा तो ऊपर, लेकिन उतना ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अपनी एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। समझे ना। ऐसा बहुत बार होता है, इवन मेरे साथ भी बहुत बार होता है ना, बहुत हुआ है कि भाई एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना। ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आपने कहीं प्रॉफिट करा, तो फिर क्या है, आपको और प्रॉफिट्स होते हैं छोटे लगने लगते हैं, ऐसा सीन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको सही करना है ना। कि भाई आपको प्रॉफिट तो दे रहा था लेकिन आपने लिया नहीं, राइट, फिर वहाँ से ऐसा पुल बैक आया, आप स्टॉप लॉस भी ले गया, है ना। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ये सब चीज़ें सीखनी है, ठीक है। कि क्या सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, ठीक है, कैसे उस पर आप ओवरकम कर सकते हो, सब चीज़ें आपको सीखनी पड़े, राइट। सो ब्रेकिंग द फियर साइकिल, डिफाइन एवरीथिंग, हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी भैया, स्टॉप, ये सब चीज़ पहले सोचनी पड़ेंगी, एंट्री से पहले सब कुछ होना चाहिए। खासकर रिस्क मैनेजमेंट आपका एंट्री से पहले होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए, राइट। एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट है, सब पहले से डिसाइड होना चाहिए, राइट। तब एक आप किसी भी चीज़ में एंट्री कर सकते हो, राइट। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, भाई कितना रिस्क आपको लेना है उसमें, ठीक है। जो नॉर्मली प्रिंसिपल है वो तो यही है कि 102% वाला है, ठीक है। कभी वो 2% से भी ज़्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 2 से 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है आपका ट्रेड का, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होता है, इवन मैं भी इस तरीके से वर्क करता हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है, तो मैं मान लेता हूँ 2% का है, तो 2% को आप फॉलो करो, 5% का फॉलो करना है उसको, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं जाना है, नहीं तो फिर वाइप आउट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये चाहिए कि मान लो 4 5, अगर मान लो कंटिन्यूस आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो फिर आप डिफरेंट साइकोलॉजी में चले जाओगे, है ना। तो उस पर नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा होता है बहुत बार कि भाई कंटिन्यूस आपके 4 4 5 5 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, है ना। इन सब चीज़ों को आपको समझना है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है, राइट। विजुअलोसिस, इमेजिन द ट्रेड, राइट, फेलिंग बिफोर, तो इस तरह ही चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है कि भाई प्रोसेस मेरी ये है, इसको फॉलो करना है, आउटकम क्या आने वाला है डजेंट मैटर, है ना। तो इन सब चीज़ों पे आपको वर्कआउट करना है, क्या सही है वो करना है ना। जो कर रहे हैं वो नहीं करना है, ठीक है। उन सब चीज़ों को आपको एक जनरल करना पड़ेगा, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, क्या चीज़ें आपकी ट्रेडिंग में को अभी भी इम्पैक्ट कर रही हैं, राइट। जैसे सपोज आपने कोई ट्रेड लेने वाले थे, आपने नहीं लिया, है ना। इन सब चीज़ों को जनरल करना पड़ेगा, क्यों नहीं लिया, क्या फैक्टर था, क्या फियर था, वो सब चीज़ें, ठीक है। तब आप उस चीज़ से ओवरकम कर पाओगे, राइट। ये सब कुछ सीखना पड़ेगा आपको। अब दूसरा क्या है हमारा एनिमी, ग्रीड, राइट, ब्रेकिंग रूल फॉर जस्ट लिटिल मोर। ये कॉमन प्रॉब्लम है ना। कि भाई ग्रीड आ जाता है, जैसे सपोज सोन अप आफ्टर सक्सेस, मान लो नॉट फेलियर, आफ्टर रिफ्यूनिंग ट्रेडर स्टार्ट्स बिलीविंग दे कांट लूज, ऐसा होता है भाई। कि भाई आप प्रॉफिट कर लिया 3 4 5 ट्रेड में, कंटिन्यूस प्रॉफिट हो गए, तो हमें ये लगने लगता है कि भाई हमें सब कुछ आ गया, अब ऐसा कुछ नहीं जो हमें नहीं आता, और अब हम सब कुछ अचीव कर लेंगे, ऐसा होता है ना। कि भाई हमारा कोई शेयर चल गया, 20 25% प्रॉफिट दे दिया, अब तो लगने लगता है हम जिस चीज़ पे हाथ रख देंगे वो चीज़ हमें प्रॉफिट ही दे देगी, ऐसा नहीं होता भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है हमें, अपने एनालिसिस, हमें अपनी स्ट्रेटजी, इन सब चीज़ों पे, साइकोलॉजी, सब चीज़ों को वर्कआउट करना पड़ेगा, है ना। सो इससे क्या हो जाता है, अननेसेसरी रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं, इन सब चीज़ों से हमें बचना है, राइट। सो हाउ ग्रीड डिस्ट्रॉय अकाउंट्स, क्या होता है, वही हमने लोग बात की थी पहले भी, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। होल्डिंग ट्रेड्स बियॉन्ड डिफाइंड टारगेट, होपिंग फॉर जस्ट लिटिल मोर ओनली टू वॉच प्रॉफिट एवोपरेट। कॉमन चीज़ होती है ना, कि हमारे भाई टारगेट ज़्यादा होते हैं, है ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, तो कहीं चलो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, और वेट कर लेते हैं, और वेट कर लेते हैं, ऐसा होता है ना। मतलब कुछ से ही दूर है भाई, थोड़ा सा वहाँ ऐसे सिनेरियोस में ये होता है कि भाई वो वहीं पे कंसोलिडेट हो जाता है, उसके बाद पुल बैक आ जाता है ना। तो क्या होता है, प्रॉफिट सारा चला गया, ठीक है। सो इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, बचना है ना। इन सब चीज़ों पे हमें महारत हासिल करनी है, ठीक है। इग्नोरिंग स्टॉप लॉस, कि भाई रिमूविंग और स्टॉप लॉसेस व्हेन प्राइस अप्रोचेस देम, बिलीविंग इट विल टर्न अराउंड। कॉमन प्रॉब्लम कि भाई स्टॉप लॉस पहले तो लगाते नहीं है, लगाते हैं तो हटा देते हैं, ठीक है। कि भाई दोबारा से वापस आ जाएगा, है ना, एक बार आ गया होगा, 2 बार आ गया होगा, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है ना। वो इतना नीचे चला जाएगा कि आपका बहुत सारा कैपिटल लूज कर देगा, है ना। तो ऐसा होता है, कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है।
ओवर लीवरेजिंग, जब पोजीशन साइजिंग बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि भाई दो में लॉस हुआ तीसरे में बढ़ा दिया, या हमें प्रॉफिट हो गया तो हमने पोजीशन साइजिंग बढ़ा दी कि भाई आज तो बढ़िया प्रॉफिट है ना, तो एंड में यदि पता चलता है कि लॉस हो जाता है ना, तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है ना। इस तरीके की चीज़ों से बचना है हमें, है ना। इस तरह की साइकोलॉजी हमें नहीं रखनी है ना, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें अब यहाँ से ये नहीं करना है, ठीक है। ब्रेकिंग रिस्क रूल इन पोजीशन साइज एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बिकॉज दिस ट्रेड इज डिफरेंट। ऐसा तो होता नहीं कहीं, ठीक है, हर ट्रेड तो ट्रेड ही है, ठीक है, चाहे चार हो चाहे पाँच हो, सब सिमिलर ही होती है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता कि भाई इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये तो जाएगी, ऐसा लगता है सबको, ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है ना। ट्रेड तो सारी सिमिलर ही होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ट्रेड को ट्रेड की तरह समझना है, ठीक है। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसमें फिट बैठता है वही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसमें होना चाहिए, है ना। अनएक्सपेक्टेड जो आउटकम्स हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। सो ग्रीड ट्रैप सक्सेस आता कैसे, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। सो विनिंग स्ट्रीक, ट्रेडर हैज 3 to 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है भाई। ओवर कॉन्फिडेंस अब क्या करोगे, ईगो प्रॉब्लम आ जाएंगी, आई कांट लूज, पोजीशन साइज हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक ही ट्रेड में हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जो जितना प्रॉफिट कमाया वो चला गया, प्लस में हमारा कैपिटल भी चला गया। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना है, ठीक है। इस तरीके के जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, सबके अंदर नेचुरल फिनोमिना है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है, इन सब चीज़ों पर मास्टरी हासिल करनी है, ठीक है। सो ये हमने लोगों ने बात की अभी ग्रीड के बारे में, अब हम बात करते हैं ईगो के बारे में, है ना। व्हेन विनिंग बिकम्स लूजिंग, राइट। सो ये दोनों तरीके से होता है, मतलब प्रॉफिट में भी अगर आप हैं तब भी आपके अंदर आ सकता है, ठीक है, अगर आप लॉस में हैं तब भी आपके, दोनों साइड से चीज़ें रहती हैं, ठीक है। ईगो दोनों प्रॉब्लम आती है। सो क्या ईगो ड्रिवन बिहेवियर से क्या बोल सकते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे आप, है ना, आफ्टर ए लॉस ईगोस कांट एक्सेप्ट बीइंग रॉन्ग, ये तो सबके साथ ही होता है ना। ट्रेडर जंप बैक इनटू इमीडिएटली गेट बैक, कि भैया आप तो रिकवर करना ही करना है ना, सिर्फ यही नहीं रिकवर करना है, बहुत कुछ रिकवर करना है ना, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारी, तो हम ओवर ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। आई नो बेटर, ये तो ये भी कॉमन प्रॉब्लम है ना। ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विनिंग स्ट्रीक लीडिंग टू इग्नोरिंग स्टॉप लॉस, होल्डिंग लूजिंग पोजिशंस एंड बिलीविंग द मार्केट इज रॉन्ग, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना है, जो कि हम नॉर्मल करते आ रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें अब नहीं करनी है आगे से, ठीक है। पोजीशन साइजिंग, कि भाई हमने पोजीशन साइजिंग, हमें जो एक्चुअल पोजीशन जो आपने पहले ही डिसाइड करा है, जब आपने ट्रेड करने से पहले हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए, क्या पोजीशन साइजिंग, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये सब चीज़ें होना चाहिए ट्रेड एंट्री करने से पहले, है ना। किसी भी चीज़, कोई सा भी स्टॉक खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, आपको पहले से पता है, लेकिन ये सब चीज़ें नॉर्मल ट्रेडर या इन्वेस्टर दिमाग में होती नहीं है ना। ये नहीं आती, ये तब आती हैं जब वो 10-20% नीचे आ जाता है, तब दिमाग में आता है ओहो ये इतना लॉस हो रहा है, तो और एवरेज आउट कर लेते हैं, है ना। वो एवरेज आउट वाली बात है, वो हम लोग करेंगे इस पे, ठीक है। सो ईगो डिस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, इनिशियल विन, कि भाई प्रॉफिट्स हो गए, है ना, लगने लगता है कि भाई अब तो भाई टैलेंटेड हैं, सब कुछ कर सकते हैं, दूसरों से ज़्यादा आता है ना, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। रिस्क मैनेजमेंट हम फिर अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, है ना। ये सब चीज़ें रहती हैं, आधे ज़्यादा लोगों को रिस्क मैनेजमेंट ही पता नहीं होता, है ना। रिस्क मैनेजमेंट पता होता, जब कैपिटल पूरा चला जाता है तब रिस्क मैनेजमेंट पता चलता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज़ होती है ना। वही चीज़ फिर दूसरा नया कैपिटल लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इनिशियली तो पता ही नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मेजर लॉसेस एंड ओवरसाइज पोजीशन गोज रॉन्ग, द लॉस इज टू साइकोलॉजिकली, है ना, ईगो कांट हैंडल इट। रिवेंज ट्रेडिंग हम लोगों ने बात करी थी अभी, है ना, कि भाई बड़े लॉसेस हो जाते हैं इसकी वजह से, है ना। अकाउंट डैमेज, मंथ ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट वैनिश हो जाता है ना, सिंगल डे दैट इज इमोशनली डिस्ट्रॉयड एंड फाइनेंशियल डैमेज, राइट। तो इससे क्या है, इमोशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, राइट। इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं ना, तो आप आपको फिर यही लगता है मार्केट ख़राब है, ये सब चीज़ें ख़राब हैं, ऐसे होता है वैसे होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, हमने किस तरीके से चीज़ों को, हमने चीज़ें खुद ही गलत करी ना, राइट, हमने सीखा ही नहीं, हमने अपनी मिस्टेक से सीखा ही नहीं कुछ, है ना, या हमें पता ही नहीं था, हमें कुछ सिखाने वाला ही नहीं था, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। सो रियलिटी समझ लेते हैं, क्या रियलिटी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये अच्छा सा एनालिसिस आपको देते हैं एक। वाई 80% ऑफ ट्रेडर फेल, राइट। सो बहुत बड़ा रेशियो है यहाँ पे, इतना आसान नहीं है कि भाई मार्केट से पैसा बना लेना, राइट, लगता आसान है बट है नहीं ऐसा, ठीक है। सो 80% क्विट विद इन 2 ईयर, ओवर 80% ऑफ ट्रेडर
क्विट विद इन देयर फर्स्ट 2 ईयर ड्यू टू इमोशनल डिसीजन मेकिंग द पुअर रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, है ना। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ हमें पता ही नहीं होता, हम एक ट्रेड में ही पूरा पैसा गवा देते हैं, है ना। पता ही नहीं होता क्या होता है, इन्हें सीखने में बहुत टाइम लगता है, इतना आसान चीज़ें नहीं है ना, और ये सब चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो आपको एक अच्छा सा कंटेंट मिला है, इसका फ़ायदा उठाइए, है ना, इससे सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.32 लॉस एवर्सन रेशियो पोस्ट कोविड रिसर्च सोर्स LAR इंक्रीज फ्रॉम 0.128 टू 1.32। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि लॉसेस नाउ फील 32% मोर पेनफुल देन गेन्स फील गुड। मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, उससे आपको उतनी खुशी नहीं मिल रही है ना, जितना आपको दुख हो रहा है जब आपको लॉस हो रहा है। सो ये चीज़ें बढ़ गई हैं कुछ सालों में, राइट। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हम लोगों की साइकोलॉजी का। सो है ये एक्चुअली क्या कि 2x फियर वर्सेस गेन, ये पहले समझ लेते हैं कि ह्यूमन फियर लॉसेस 2x मोर देन द वैल्यू इक्विवेलेंट गेन लीडिंग टू होल्डिंग लॉसेस एंड सेलिंग विंस अर्ली, राइट। सो ये इस तरीके से रहता है कि भैया जो लॉस वाली चीज़ें हैं हम क्या करते हैं, हम उनको होल्ड करके रखते हैं, है ना। हम उनको होल्ड करते हैं, एवरेज आउट करते हैं उनको, और जो बिनिंग ट्रेड्स होती हैं ना उनको हम हाल बेच देते हैं, जैसे 2 रुपये ऊपर आता है, 4 रुपये ऊपर आता है, उनको बेच देते हैं, उनको नहीं होल्ड करते, क्योंकि उनमें हमें खुशी मिलती है, ओह हमने 2 रुपये बना लिए, 4 रुपये बना लिए, है ना, जैसे हमें प्रॉफिट में बेचा। लेकिन जो लॉस वाला है जो आप सालों से रखे हुए हो अपने पास, है ना, क्योंकि और उस पर एवरेज आउट भी करे जा रहे हो, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी भाई हम कर क्या रहे हैं, है ना। सो होल्डिंग लॉसेस टू लॉन्ग, रिफ्यूज टू कट लॉसेस बिकॉज ईगो कांट एक्सेप्ट बीइंग रॉन्ग, ये चीज़ समझने वाली है। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे IPOs आते हैं, लोग IPO सपोज करो सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप रहती है, और वो क्या करते हैं कि मार्केट में लिस्ट हुआ, उन्होंने IPO खरीद लिया, है ना, भाई हाइप बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी नहीं देगा, क्या वैल्यूशन क्या प्राइस अर्निंग, ठीक है, क्योंकि आज की डेट के IPO तो ये ऐसे ही सारे हैं, है ना। तो और जैसे ही उन्होंने बाई करा 2-4 रुपये ऊपर गया होगा, उसके बाद से वहीं से नीचे आज दिन तक कभी ऊपर आया ही नहीं, तो क्या कर रहे हैं सब एवरेज आउट मारते जा रहे हैं उसको। ठीक है। कि भाई आपने 150 रुपये पे खरीदा था, अब आज की डेट में चल रहा है 30 रुपये या 20 रुपये, तब भी हम एवरेज कर रहे हैं कि भाई एवरेज हो गया अब हमारा 60 का, 65 का। अरे क्या पता उस कंपनी का क्या है क्या नहीं है ना। तो वही चीज़, आपका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, आपने किस बेस पे लिया आपको यही नहीं कंफर्म था, ये सब चीज़ें। तो हमें लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, समझ गए ना, उसे काटना है, समझ गए ना, वो लॉस बियर करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर लानी है कि भाई एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को कि लॉस हो सकता है भैया, हमें भी हो सकता है ना। उसे काटना है, जो बिनिंग ट्रेड है, जो ट्रेड आपकी आगे जा रही है, बढ़ रही है आगे, है ना, उसमें एंट्री करनी है, कहने का मतलब ये है ना, उसमें एंट्री करनी है। जो बिनिंग ट्रेड होती है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, इन्होंने बहुत सारे कैसे कितने शेयर्स लिए होंगे आप सबको पता होंगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन बहुत सारे उनके ऐसे स्टॉक्स हैं जो फेल हो गए, चले ही नहीं, नीचे आ गए, उन्होंने काट लिए सारे, एवरेज आउट नहीं कर रहे हैं बैठ के वो। लेकिन जो चलने वाली चीज़ें थी, बहुत सारी VIP इंडस्ट्रीज थी, है ना, जैसे राकेश मिश्रा की बात करूँ, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, टाइटन था, है ना, देखो आज भी ऐड करे जा रहे हैं भाई इतनी चीज़, क्योंकि वो विनिंग स्ट्राइक है, विनिंग ट्रेड है, उनको एवरेज आउट नहीं कर रहे हैं, उनको और पैसा लगाते जा रहे हैं। और जिनमें एवरेज आउट करने वाले जो नॉर्मल लोग करते हैं उन्होंने काट लिए पहले ही, क्योंकि उनमें वही लॉस हो गया, नहीं चला, बात खत्म हो गई, है ना। तो ये सब नहीं करनी, क्योंकि नॉर्मल साइकोलॉजी है, हर एक ट्रेडर के अंदर ये नॉर्मल चीज़ है कि भाई नीचे आ गया तो एवरेज कर लो या और होल्ड कर लो, ये नहीं करना भाई, है ना। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और प्रोफेशनल अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भैया कैपिटल बचाना है, ठीक है, रिस्क मैनेज करना है, राइट, जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। हमें पता होना चाहिए कि कितना रिस्क लेना है इन ईच सिंगल ट्रेड, ठीक है। आप जो भी ले रहे हो स्टॉक, कहीं भी XYZ ले रहे हो, है ना, आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें, है ना, निकलने का रास्ता पता होना चाहिए, राइट। निकले तो कितना जाना चाहिए, है ना, कितना आना, ये सब चीज़ें आपको प्री डिटरमाइन करनी पड़ेंगी, कहने का मतलब ये है ना। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि भाई वो कहाँ जाएगा, नहीं पता, बिल्कुल आउटकम के बारे में सोचते नहीं है। हो सकता है 1 साल में निकालना, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 10 साल लेके बैठे रहें उसको, है ना। जब तक उसमें पोटेंशियल है, जब तक वो बढ़ रहा है, उसमें पोटेंशियल है, उसमें वेट करते हैं, है ना, और नीचे आ जाता है, ठीक है, चीज़ें खराब हो जाती तो निकल जाते हैं उसमें ना, लेके क्यों बैठना है। सो माइंडसेट अब हम लोगों को अपना करना है चेंज, ठीक है, प्रोसेस ओवर आउटकम।
ठीक है, इमेच्योर ट्रेडर माइंडसेट क्या होता है, और जो एक्चुअल ट्रेडर हैं जो होना चाहिए, ठीक है, उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और कैसा है। रॉन्ग, मेक मनी ऑन दिस ट्रेड। लेकिन सही क्वेश्चन क्या है, डिड आई फॉलो माई ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, जो आप ट्रेडिंग प्लान क्या मैंने सही तरीके से फॉलो करा था उसको, है ना। सही जब सेटअप आया तभी एंट्री करी थी कि हमने ऐसी एंट्री कर ली है ना फॉर्म में आके, है ना, ये सब चीज़ें। सो इमोशनल रोल कॉस्टर, एवरी डे बिकम ए हाई, राइट, व्हेन क्रिएट यूफोरिया लॉसेस क्रिएट। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है भैया, इमोशंस में जाके कोई ट्रेड वेड नहीं लेना है हमें, ठीक है। हमें प्रोसेस के हिसाब से चलना है, जजिंग बाई रिजल्ट, राइट। वो सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। ए विनिंग ट्रेड मीन्स द स्ट्रेटजी इज गुड, ए लूजिंग ट्रेड मीन्स द स्ट्रेटजी इज ब्रोकन, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है कि भाई जज नहीं करना है ना, रिजल्ट को जज नहीं करना है कि भाई लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, वो तो एक आउटकम है प्रोसेस का, ठीक है, उस पर नहीं जाना है हमें, ठीक है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग हमें भाई छोटी चीज़ों को नहीं देखनी, भाई 4 स्टॉप लॉस लग गए, 5 स्टॉप लॉस लग गए, है ना, इस तरीके से। पहले तो आपकी स्ट्रेटजी अगर वेल टेस्टेड है, ठीक है, तो उस पर आपको बिलीव करना है। आपको थोड़े लंबे लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, क्योंकि बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा, है ना। सो क्विक प्रॉफिट ओवर सस्टेनेबल है, ये हमें समझनी पड़ेगी। नो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है जिन लोगों का, है ना, जो मेच्योर ट्रेडर होते हैं। और वहीं हम लोग अगर बात करें कि भाई जो ट्रेडर होते हैं जो ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट, चीज़ों को फॉलो करते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना, किस तरीके से इमोशनली स्टेबिलिटी इंडिविजुअल मैटर, है ना, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को सीखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। एक प्रोसेस जिसकी हम लोगों ने बात की, है ना, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए, फोकसिंग ऑन एग्जीक्यूटिंग अंडर ट्रेड विद एज, है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस ओवर मंथ एंड ईयर, सस्टेनेबल प्रॉफिट ओवर गेन, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेंगी सारी, ठीक है। कैसे क्या प्रोसेस है करने की, वो प्रोसेस का पार्ट बनना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही रैंडमली करते रहे तो फिर वही रिजल्ट रहेगा, इसका कोई फिर मीन नहीं है ना। सो व्हेन यू फोकस ऑन द प्रोसेस, आउटकम टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, ये तो नॉर्मल फिनोमिना है। गुड प्रोसेस फॉलो कंसिस्टेंटली विल बी प्रॉफिटेबल ओवर टाइम, राइट। सो हमें क्या करना है, राइट, ये चीज़ हमने समझ ली है। एमेच्योर लोग या जो अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं किस तरीके से, इन सब चीज़ों पे हमें महारत हासिल करनी है, राइट। साइकोलॉजिकली हमें चीज़ें समझनी है किस तरीके से एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होना चाहिए, राइट, उस बारे में हम लोगों ने बात की, है ना। अब हम बात कर लेते हैं। सो यहाँ एक एग्जांपल है कैसीनो का, बट हम लोग कैसीनो की ऐसी कोई बात नहीं करने वाले हैं, बट सिर्फ बेसिक सी चीज़ समझते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी का गेम है एक, है ना। तो वो प्रोबेबिलिटी वाली गेम की हम लोग बात करते हैं कि उनमें क्या प्रिंसिपल किस तरीके से रहता है। नेवर ऑब्सेस्ड विद वन आउटकम, ट्रस्टेड द मैथ ओवर थाउजेंड्स ऑफ ट्रायल, डजंट चेंज रूल आफ्टर लॉसेस, स्टे काम ड्यूरिंग लॉस स्ट्रीक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए कैसीनो से, ठीक है। बट वो एक डिफरेंट है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट हमें वहाँ से सिर्फ सीखने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर उठाया इसको, है ना। सो एमेच्योर वर्सेस प्रोफेशनल, एमेच्योर थिंकिंग, दिस ट्रेड विल वर्क, आई फील, आई कैन फील इट, इट्स 100% कॉन्फिडेंट। तो ऐसा देखो कुछ होता नहीं है मार्केट में, सिर्फ प्रोसेस होती है कि हो सकता है वो ट्रेड चले, हो सकता है ना चले ट्रेड, है ना। सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस भी कट सकता है ना। तो हमें ऐसे कुछ नहीं सोचना है कि भाई हम कॉन्फिडेंट हैं बहुत ज़्यादा, भाई ये वाली तो चलेगी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होते हैं, वो क्या सोचते हैं, दिस ट्रेड हैज़ 55% प्रोबेबिलिटी ओवर 100 ट्रेड, आई विल विन, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, स्टे काम, आउटकम, आउटकम की तो बात ही नहीं करनी है हमें, कहने का मतलब ये है ना। प्रोबेबिलिटी इन एक्शन, 55% विन रेट का मतलब यही है कि 45 लॉसेस आउट ऑफ 100, राइट। अब यहाँ बात करें केवल 55% की, है ना, जिसमें बंदा प्रॉफिटेबल है, समझ गए ना आप। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, ठीक है, आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चलते हो, आप 110% प्रॉफिटेबल हो, 110% प्रॉफिटेबल हो, बस आपको अब आपको बस स्ट्रिक्टली प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, प्लान ही नहीं फॉलो कर पाते हैं। कहने का मतलब ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस काटेंगे, अगर मान लो उसमें आपको लॉस भी हो जाता है 44 ट्रेड्स में, इट्स आपको प्रॉफिट देती हैं, राइट। सब कुछ इक्विवेलेंट, क्योंकि लॉस होगा तब एक का होगा, जब प्रॉफिट होगा तो आपको 3 का होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझना है, किस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपको ट्रेड करना है ना। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आपको वेट करना है, ऐसा नहीं हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढनी जानी है ना, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ का वेट करना है, उस चीज़ को समझना है, यही सब चीज़ें सीखनी होती हैं साइकोलॉजी में। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं करती, ठीक है। हर चीज़ मार्केट में काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल आप उतने स्ट्रांग होने चाहिए, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप पैसा बना पाए।
Okay, so losses doesn't mean the strategy is broken. They are expected. This matter. Thinking is probabilities remove the emotional weight from the individual trade, right? So ये सब चीज़ें हमें समझनी है कि भाई किस तरीके से हमें सोचना है ना, किस तरीके की हमारी strategy होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने जानी कि भाई क्या हम लोग करते हैं, क्या हमें, क्या प्रोफेशनली लोग करते हैं, क्या होना चाहिए। सो सॉल्यूशन क्या है भाई इन सब चीज़ों का? द प्रोफेशनल ट्रेडर डिसिप्लिन फ्रेमवर्क, राइट। सो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि भाई क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए एक ट्रेडर के लिए। ठीक है, अगर भाई उसको ट्रेडर इन्वेस्टर बनना है, ठीक है, उसको पैसा कमाना है, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए उसको पहले तो, कि भाई क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कि भाई वन मान लो 2% का उसका रूल है कि भाई हर ट्रेड में 2% का ही लॉस लेगा वो, सीधी बात है मोटी है। ठीक है, सो नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल इन सिंगल ट्रेड, नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट यू फील। ये मैटर ही नहीं करता कि भाई आप क्या फील कर रहे हो। ठीक है, आप आउटकम पे जाओ ही मत कि भाई, है ना, जिससे कि आपको सिस्टम पे ही ना बैठ पाओ। अपने ट्रेड डाला, आप सिस्टम पे नहीं बैठ पा रहे हो कि भाई आप क्या कहना चाह रहा है, तो है ना, क्योंकि आपकी ट्रेड बहुत बड़ी है। तो ये सारी चीज़ें नहीं काम करती, है ना। स्टॉप लॉस बिफोर एंट्री, ऑलवेज सेट योर स्टॉप लॉस सेट करना है आपको। ठीक है, कि भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। डेली ड्रॉडाउन लिमिट्स आपको सेट करना पड़ेगा कि भाई एक दिन में कितना लॉस आप कि जिससे आपको आपकी मेंटेलिटी को इम्पेक्ट ना करे, है ना। आपको उसके बारे में सोचना ना पड़े, कहने का मतलब है क्यों, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट। तो जिस दिन आप ये सब चीज़ें आप सीख गए कि भाई ज़्यादा, जब आपको प्रॉफिट हुआ तो आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आपको लॉस हुआ तो आपके चेहरे पे नहीं दिख रहा है कुछ भी, है ना, तो आपका उसका वो नहीं है, ये चीज़ सीख जाएंगे तो आप एक ट्रेडर बन जाएंगे। समझ गए ना आप। तो इस तरीके से रखेंगे तो आपको वो चीज़ कभी आएगी नहीं। मैकेनिकल एग्जीक्यूशन, फॉलो चेकलिस्ट आपको फॉलो अप लेना है उस पर। ठीक है, तो देखना है भाई अपने जो भी अपने प्रोसीजर्स लिखे हैं। ठीक है, नो निगोशिएशन विद इमोशंस, ठीक है, इमोशनली नहीं कुछ करना है। ठीक है, 10 सेकेंड रूल कि भाई ये भी ट्रेड ले रहे हो, आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से कि भैया ये ट्रेड क्यों ले रहे हो आप, है ना। अलाइन विद योर प्लान और ड्रिवन बाय इमोशंस, ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। विजुलाइज बोथ सिनेरियो बिफोर एंटरिंग, इमेजिन प्रॉफिट एंड लॉस, लाइक एक्सेप्टेंस, किलिंग फियर एंड ग्रीड बिफोर दे स्टार्ट्स, है ना। सो ये सब चीज़ें, मैकेनिकल चीज़ें आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। इमोशनल कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, लाइक रिकग्नाइज ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई व्हाट कॉज इमोशनली रिएक्ट, लाइक फैटिग, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें, लॉस और ये सब चीज़ें, है ना। टेक ब्रेक, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। स्टे अवे आफ्टर लॉसेस, भाई बैठे रहोगे सिस्टम पे, वो सब चीज़ें देखते रहोगे तो नहीं चलेगा, है ना। इन सब चीज़ों से बचना है आपको। प्रोटेक्ट इमोशनल कैपिटल, मेंटल स्टेट इज इम्पॉर्टेंट एज फाइनेंशियल कैपिटल, है ना। स्टॉप ट्रेडिंग व्हेन फीलिंग यूफोरिक, है ना, जब भी आपको लग रहा है कि भाई अब थक चुके हो, ये सब चीज़ें नहीं करना है यार, है ना, उस दिन के लिए छोड़ दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक जो प्रोफेशनली फ्रेमवर्क है उसमें आप फिट होगे कहीं ना कहीं, है ना, ये सब चीज़ें आप सीख के। सो प्रोफेशनल ट्रेडर आर कंजर्वेटिव रिस्क मैनेजर, ठीक है, नॉट एग्रेसिव रिस्क टेकर, है ना। कहीं भाई हम हर जगह रिस्क नहीं लेंगे जाके, हम उतना ही रिस्क लेंगे जितना बनता है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी जाके अपना रिस्क ले लिया जाके। ठीक है, सो द ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट शिफ्ट इन इज फोकसिंग प्राइमरली ऑन पोटेंशियल लॉसेस। तो हमें लॉसेस के बारे में सोचना है, राइट। प्रॉफिट तो अपने आप बन जाएगा, कैपिटल बचाना है, मेन फोकस एक ही होता है भाई, पैसा बचाना है अपना। ठीक है, प्रॉफिट तो आप बना ही लोगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बिल्डअप करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, इन सब चीज़ों में महारत हासिल करनी पड़ेगी। सो डेली रूटीन क्या होना चाहिए भाई? फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन इस तरीके से रखना पड़ेगा, राइट, सो दैट कि आप वहाँ तक पहुँच पाओ। प्री मार्केट रिचुअल बोले तो, ठीक है। सो मेंटल क्लियरिंग, कि भाई बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, न्यूज़ हमें स्कैन करनी पड़ेगी कि भाई क्या न्यूज़ चल रही है, कहीं कोई इवेंट तो नहीं है, सारी चीज़ें जब भी आप मार्केट में बैठ रहे हो, है ना, जब भी आप ट्रेड वेड लेने के बारे में सोच रहे हो, है ना। मार्केट का स्नैपशॉट, आइडेंटिफाई ट्रेंड की लेवल्स क्या है, कहाँ पे लिक्विडिटी विक्विडिटी है ना। बिल्ड योर डायरेक्शनल वाइज फॉर द सेशन, जो अपडेट करना, चेकलिस्ट आपको रिव्यू करनी है ना, ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्होंने कभी करी नहीं। ठीक है, इफ़ एनी कंडीशन फेल नो ट्रेड पीरियड, है ना, तो ऐसा चीज़, क्योंकि भाई ट्रेडर बनना इतना आसान चीज़ तो है नहीं। ठीक है, हाँ ऐसा होता है कि भाई दोस्त ने बोला कि भाई यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दिया, ठीक है, लगा तो दिया, लेकिन जब नीचे आ गया तब बेचारा बचा नहीं पाता, है ना। तो ये सब चीज़ें तब ऐसे ही होता है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी चीज़ों में, है ना। ये इसी का चीज़ है कि भाई आप रिसर्च करना है आपको, देन उसके बाद, है ना। तो इसको इस तरीके से आपको कोरिलेट करना है चीज़ों से ड्यूरिंग सेशन।
वेट फॉर योर टिकर, है ना। डोंट रिएक्ट टू एवरी मूव, वेट फॉर योर सेटअप, द मार्केट विल ऑलवेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज की बात हमने की थी, है ना। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ठीक है। आपको वेट करना है, जब आपका सेटअप आपको कंफर्मेशन देगा कि भाई अब रेडी है, अब प्राइस आ गया है, आपको उसके बारे में 1-2 मिनट सोचना है, देन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीन शॉट रखना है, 2 मिनट रूल की भैया, वन सेटअप अपीयर यू हैव 2 मिनट टू इवेल्युएट एंड डिसाइड, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से दिखा और आपने मार दिया, नहीं, वेट करो। ऐसा नहीं है कहीं भाग जाएगा, नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट इमोशनल बैंडविड्थ बिफोर यू स्टॉप ट्रेडिंग इमोशनली विद श्योर, ठीक है, कि भैया आप इमोशनली नहीं होते यार तो स्टॉप ट्रेडिंग, सीधी सी बात ये है ना। पोस्ट मार्केट रिचुअल, कि भैया आज का क्या रहा, ये सारी चीज़ें, है ना। एक ट्रेडर होता है वो सब चीज़ें करता है, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं करता हूँ कि भाई कहाँ मिस्टेक्स करी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, तो आपको भी ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपना जनरल बनाना पड़ेगा सारा कुछ, ठीक है। कि भाई किस तरीके से रहा, है ना। आज मैं ज़्यादा ग्रीडी हो गया, या फिर आज मैं इस चक्कर में ये वाली ट्रेड नहीं ले पाया, ये सब चीज़ें आपको सब समझनी पड़ेंगी, है ना। क्या उसका इम्पैक्ट रहा, क्या उसका आउटकम रहा, ये सारी चीज़ें, है ना। और कल का फर्दर आप क्या प्लान लेने वाले हो, अब आप किस चीज़ पे आप कंट्रोल करने वाले हो, है ना, फर्दर, है ना। इस तरीके से कहाँ पे आपको लेना है, महंगा तो नहीं ले लिया था, सस्ता तो नहीं, सस्ता लेना था, ज़्यादा ऊपर खरीद लिया मैंने इसलिए मेरा स्टॉप लॉस कट गया, है ना। ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, हर चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेंगी। योर रूटीन डज द हैवी लिफ्टिंग सो योर ब्रेन डजंट लिव ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी, है ना। स्ट्रेटजी विदाउट ए रूटीन इज लाइक मैप विदाउट ए कंपास, डायरेक्शन एग्जिस्ट बट ओरिएंटेड डजंट। सो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें सब कुछ बनाना है, अपना पूरा रोड मैप तैयार करना है, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जो जो चीज़ें गलतियाँ और मिस्टेक्स हो रही हैं उनको नोट डाउन करना है, जनरल बनाना है उसका, दैट्स इट। सो अब हम लोग आगे सेल्फ अवेयरनेस टूल ट्रेडिंग जनरल और साइकोलॉजिकल में, इसकी अभी हमने बात की थी, अब उसको डिटेल में जान लेते हैं। सो व्हाट टू ट्रैक, क्या ट्रैक करना है भैया, ट्रेड डिटेल, है ना, एंट्री एग्जिट सारी चीज़ें, ठीक है। क्या पोजीशन साइजिंग हमारी रही, क्या हमने रिस्क परसेंटेज लिया वहाँ पे, स्ट्रेटजी यूज एंड कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीज़ की भाई स्ट्रेटजी हमारी वर्कआउट हो रही है नहीं। इमोशनल ट्रैकिंग देखनी पड़ेगी, कि ट्रेडिंग से पहले, ट्रेडिंग के बाद, कि भाई ऐसी हालत हो जाती है कि ट्रेड जैसे ही डालता हूँ उसके बाद तो फिर बस सिस्टम पे नहीं बैठा जाता, है ना। इन सब चीज़ों से, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें, तो आपको हो सकता है आपकी ज़्यादा पोजीशन साइजिंग, है ना। तो वो पोजीशन साइजिंग आपको सही करनी पड़ेगी, जिससे कि ट्रेड डालने के बाद आपको इमोशनली आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, है ना। ये सब चीज़ें आपके अंदर ना आ जाएगी, भाई बहुत ज़्यादा लॉस, ऐसे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपना रिस्क मैनेजमेंट में, है ना। कितनी पोजीशन साइजिंग होगी, कितने का आपका रिस्क है, ये सब रहेंगे तो आप इमोशनली कंट्रोल अपने आप को कर पाओगे। रूल्स, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है ना। तभी तभी आप धीरे, तभी आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा आप गलतियाँ क्या कर रहे हो, आज करा कल भूल जाओगे आप, है ना। जब तक आप उसको नोट डाउन नहीं करो तब तक नहीं पता चलेगा, है ना। सेम गलती अगर आप 10 दिन कंटिन्यू कर रहे हो, है ना, तो आपको उस गलती को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। तभी आप सीख पाओगे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। ट्रेडिंग विदाउट ए डायरी इज लाइक सेविंग विदाउट ए मिरर, है ना। सो ये लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब सा, बट है, फैक्ट है ना। सो डेटा रिवील पैटर्न, 70% ऑफ लॉसेस हैपन व्हेन ट्रेडिंग आउटसाइड योर प्लान, जब हमारा कोई प्लान नहीं होता, कुछ भी कर जाते हैं, 70% लॉसेज यहीं से होते हैं, ठीक है। सो ये जनरल एक्सपोजेस दिस क्लैरिटी, राइट। 20 to 30% इम्प्रूवमेंट इन डिसिप्लिन स्कोर्स विद इन 3 मंथ ऑफ कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिडर रखते हो तो 20 से 30% आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा आपको, है ना। बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फोमो ट्रिगर आइडेंटिफाइड थ्रू जर्नलिंग, सोशल मीडिया, न्यूज़, चैट रूम, पीयर प्रेशर, ये सब चीज़ें रहती हैं, है ना। तो फोमो का भी चक्कर रहता है ना। ब्रेन, मज़ेदार बात बता रहा हूँ, ब्रेन रिमेंबर्स लॉसेस आर फियर एंड गिव्स ग्रीड, reviewing a trading journal enable the trader to remember poor judgment from the past and use it to correct the present, राइट। सो इसी हमें समझनी है कि भाई ब्रेन को सब कुछ पता रहता है, कि भाई लॉसेस हमेशा फियर की तरह वर्क करते हैं, जितने भी आपके गेन होते हैं वो ग्रीड की तरह, है ना। सो ट्रेडिंग जर्नल आप तभी आप समझ पाओगे भाई कहाँ पे आपने पुअर जजमेंट, पुअर मतलब पुअर डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। तो उसको आप आगे चल के सुधार सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है आपका, कि आपको ट्रेडिंग जर्नल बनानी है, ठीक है। तभी आप समझ पाओगे कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। सो सबसे बड़ा एज आपका दिमाग, द बिगेस्ट एज नॉट अ बेटर स्ट्रेटजी इंडिकेटर, इट्स
मास्टरिंग योर ओन साइकोलॉजी, जिसकी हमने बात करी, बहुत डिटेल में बात करी। ये सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं। इन सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, महारत हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप एक ट्रेडर इन्वेस्टर बड़ा बढ़िया बन पाओगे। ठीक है। अदरवाइज सेम वही चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में मार्केट में कोई बात नहीं करता है ना। सिर्फ लोग जो बातें करते हैं वो वही है नॉर्मली सोशल मीडिया पर जो आप देखते हो। ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं। आप हम आपसे बेहतर कौन जानता है। सो समराइज कर लेते हैं आज की चीज़ों को कि भाई सबसे थ्री मैन एनिमीज कौन से हैं। फियर, ग्रीड, ईगो, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की। ठीक है। सॉल्यूशन, प्रोसेस ओवर आउटकम। ठीक है, प्रोसेस के बारे में सोचना है हमें, है ना। थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है। डेली रूटीन बनाना है, डिसिप्लिन ही फॉलो करना है उसको, ट्रेडिंग जनरल बनानी है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले सोचना है। ठीक है, एंट्री करने से पहले। ठीक है, ये सारी चीज़ें। रियलिटी, द मार्केट डजंट रिवॉर्ड इमोशन, इट पनिश इमोशनल बिहेवियर। इट रिवॉर्ड पेशेंस, डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है। तो वही मोटी बात है कि भैया 80% मार्केट में आपका मार्केट साइकोलॉजिकल है। ठीक है, और 20% आप कुछ भी स्ट्रेटजी किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हो वो कहीं से भी सीख लो जाके। ठीक है, बट साइकोलॉजी आपको खुद ही बिल्डअप करनी पड़ेगी अपने अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें समय के साथ आएंगी। ठीक है, is not predicting the market perfectly, right? It is controlling yourself while the market does whatever it want. So आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एज है। योर माइंड इज योर बिगेस्ट एज। तो यही आज हमारा टॉपिक था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जिनको कवर अप नहीं कराया जा सकता है ना। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो इन सारी बातों से आप लोग इत्तेफाक रखेंगे, है ना। कोशिश करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। और इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए, इन सब चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, है ना। जिससे कि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट स्किल्स इंप्रूव होंगी, है ना। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ के साथ हमारी साइट है उसको विजिट करिएगा, है ना। मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है, और साथ के साथ कम्युनिटी भी अवेलेबल है। अगर कुछ भी डाउट्स, कुछ भी किसी ट्रेड में आप फंस जाते हो, है ना, कैसे क्या है वो सारी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हो, है ना। सब कुछ अवेलेबल है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।